Hello friends, very good afternoon. How are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session. आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे. तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए. स्टोरी है द फार्मर एंड द स्टॉक. ठीक है, अब ये स्टॉक क्या है? एक बर्ड्स हैं जिसका एक पंछी होता है, एक प्रजाति है जिसे हम हिंदी में शायद सारस बोलते हैं. शायद, हम भी श्योर नहीं है. आप मुझे बताना कि इसे क्या बोलते हैं, सारस ही बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं. द फार्मर यानी किसान और सारस की कहानी है. ठीक है, पंछियों का कहानी है. क्या कहानी है देखिए. फाइंडिंग अ फ्यू uninvited cranes destroying his newly sown crops. देखो, फाइंडिंग यानी पाया, अ फ्यू यानी कुछ, बिना निमंत्रित किए, इनवाइटेड मतलब निमंत्रण देना, अनइनवाइटेड मतलब जिसे हम निमंत्रण नहीं देते हैं, बिना बुलाए मेहमान आना, वैसे है मतलब कि स्टोरी में बोला गया है. ठीक है, तो बिना बुलाए मेहमान आ गए हैं क्रेन्स, और वो मेहमान कौन है? क्रेन्स हैं. डिस्ट्रॉइंग, जो क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं. ठीक है. हिज न्यूली सॉन क्रॉप्स, न्यूली जो अभी अभी बोया गया अनाज है. ठीक है, अभी अभी वो नया अनाज निकला है, उसी को. अ फार्मर सेट अ नेट इन हिज फील्ड इन ऑर्डर टू कैच दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स. जो फार्मर था, जो किसान था, सेट यानी बिछा दिया, नेट यानी जाल, इन हिज फील्ड अपने खेतों में, इन ऑर्डर टू कैच पकड़ने के सिलसिला में, दोज उन सब को, डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी बोल सकते हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं, विनाशकारी पंछी हैं. नेक्स्ट डे अगले दिन, वेन जब, द फार्मर स्ट्रोड अक्रॉस द फील्ड टू एग्जामिन द नेट, he found that the net was full of cranes and stork. देखो, अगले दिन क्या होता है? वेन जब फार्मर जो है स्ट्रोड यानी घूमा, अक्रॉस द फील्ड यानी खेतों के चारों ओर, टू एग्जामिन उन्होंने एग्जामिन किया, पाया, द नेट जो जाला था, ही फाउंड वह पाया, दैट कि द नेट वॉज फुल कि जाला जो भरा हुआ था, क्रेन्स एंड स्टॉक. देखिए, दो तरह के पंछी की प्रजाति हैं, एक क्रेन्स है और दूसरा हमारा स्टॉक है. अब दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. स्टॉक को शायद सारस बोलते हैं, क्रेन्स को क्या बोलते हैं, तो आप बताना प्लीज़. सडनली अचानक, ये पंछी हैं, ठीक है ना. अचानक क्या होता है? द फार्मर हर्ड अ मॉर्निंग वॉइस. मॉर्निंग वॉइस मीन्स होता है, देख लेते हो, वॉइस ऑफ स्टॉक. अचानक जो फार्मर है सुना, अ मॉर्निंग वॉइस यानी कराह, तड़प, जो इसे बोल सकते हैं, रोनी धोनी, चिल्लाने की आवाज़, ऑफ स्टॉक किसकी? वो आवाज़ किसकी थी? स्टॉक की थी. हु वॉज इम्प्लोरिंग टू रिलीज हिम. इम्प्लोरिंग मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा था, अनुरोध कर रहा था, टू रिलीज छोड़ देने के लिए उससे. द स्टॉक इनोसेंटली क्राइड. जो स्टॉक थे वो निर्दोष होके, इनोसेंटली प्यार से मतलब निर्दोष होके, क्या बोल सकते हैं, रो रहे थे. क्राइड, आई एम अ पुअर स्टॉक एंड आई हैव नॉट ईटन योर क्रॉप्स. कह रहा है कि मैं कमज़ोर पंछी हूँ, एंड और, आई हैव नॉट ईटन मैंने नहीं खाया है, योर क्रॉप्स आपके अनाज को. आई सर्व माई पेरेंट्स विथ डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यूटफुल वर्क्स. देखिए यहाँ देखिए फिर से, आई सर्व माई पेरेंट्स मैं अपने माता पिता को सेवा करता हूँ, विथ ड्यूटफुल वर्क्स मतलब कि पूरी वो क्या बोल सकते हैं, निष्ठा से, कर्तव्य से, आज्ञा से सेवा करता हूँ. ठीक है, पूरी आदर से. द स्टॉक प्लीडेड
द स्ट्रॉक जो था उन्होंने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट। बहुत अच्छा लाइन है, देखो द स्ट्रॉक प्लीडेड, जो स्ट्रॉक था वो बार बार रिक्वेस्ट किया फॉर लाइफ, यानी कि मेरे जीवन को छोड़ दो, हम लोगों को कैद किया है वो छोड़ दो, बट लेकिन द फार्मर कट हिम शॉर्ट, एक भी उसका नहीं सुना। कट हिम शॉर्ट का मतलब है कि उसकी बातों को नहीं सुनना, ठीक है, एक फ्रेज है। ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ, फार्मर बोलता है ऑल दिस, कि ये सारी जो तुम बातें बोल रहे हो सकता है सही है, मे बी ट्रू इनफ, ठीक है, कि ये सच्चाई हो सकता है, बट लेकिन यू हैव बीन कॉट, तुम पकड़े जा चुके हो, विद दोज, उन लोगों के साथ, डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, जो विनाशकारी पंछी हैं, उन लोगों के साथ तुम पकड़े जा चुके हो। यू सो, इसलिए यू मस्ट सफ़र, तुम्हें ज़रूर सहना होगा, द कंपनी इन विच यू आर फाउंड, कि जिस कंपनी में तुम पाए गए हो, जिस ग्रुप में तुम पाए गए हो, उसको जो सज़ा मिलेगा वो तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें भी वही मिलेगा। अरेस्टेड द फार्मर, और फार्मर ने सारे को अरेस्ट कर लिया। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत प्यारा है, क्या बोलता है, कंपनी मैटर अ लॉट फॉर जजमेंट, कहने का मतलब है कि कंपनी बहुत मैटर करते हैं। मान लीजिए एक आप अच्छे इंसान हैं, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी कंपनी सही नहीं है, आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो मोहल्ले के नज़रों में, है ना, गांव घर के नज़रों में बदमाश लड़का के ग्रुप में आता है, या लड़की के, जो भी बोले, तो लोग आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उसी तरह से जज करेंगे। इसलिए आप कौन से ग्रुप में रहते हैं, आपका संगत कैसा है, बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मेक श्योर आपकी ग्रुप बहुत अच्छी होगी। अगर आप एक गंदे लड़के में कौंट आते हैं, जैसे गंदे का मतलब है बदतमीजी करना, बेधड़क किसी को बोल देना, डिसरिस्पेक्ट करना, मारपीट कर देना, तो वैसे लोगों का ग्रुप भी अलग होता है, तो लोगों को जज उसके ग्रुप से किया जाता है। और हम बहुत आसानी से जजमेंट कर देते हैं, जब भी किसी लड़के को उसके ग्रुप में देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, इसका ग्रुप देख के पता चल गया कि हाँ ये कैसा है। इसलिए ग्रुप मैटर करता है, आप कितने अच्छे हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका किस ग्रुप में उठना बैठना है ये बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़।